स्त्री प्रत्यय प्रकरण अधिकार में आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियोज में हमने स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत गीप प्रत्यय का विधान पढ़ा था। सूत्र जो बताया गया है वह अनेकानेक प्रत्ययांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय का विधान बताता है। हमने तित प्रत्ययांत प्रातिपदिक से, ध प्रत्ययांत प्रातिपदिक से, अण और अय प्रत्ययांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में बनने वाले शब्दों का, पदों का अध्ययन किया। अब यहाँ पर सूत्र जो टिट ढाण अय द्वयसज दधनय मात्रच तयप ठक ठय कय क्व रपः, इस सूत्र में अय प्रत्यय के बाद द्वयसज, दधनय और मात्रच, इन तीन प्रत्ययांत शब्दों से बनने वाले स्त्रीवाची शब्दों का, पदों का अवलोकन करेंगे। तीनों ही प्रत्यय तद्धित प्रत्यय में, तद्धित अधिकार में कहे गए हैं। क्योंकि इन तीनों प्रत्ययों का एक साथ अध्ययन हम इसलिए करेंगे कि तीनों एक ही अर्थ में ग्रहण किए जाते हैं। द्वयसज प्रत्यय, दधनय प्रत्यय, मात्रच प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं क्रमशः उरुद्वयस शब्द से उरुद्वयसी शब्द स्त्रीत्व की विवक्षा में बनता है। दधनय प्रत्यय से उरुदध्न शब्द तद्धित के अंतर्गत बनता है। तदुपरांत स्त्रीत्व की विवक्षा में उरुदध्नी शब्द बनता है। और मात्रच प्रत्ययांत उरु मात्र शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में उरु मातृपद बनता है। तद्धित प्रत्यय के संदर्भ में यदि हम बात करें तो उरु प्रमाणम अश्यायति, उरुद्वयस, उरुदध्न, उरु मात्र, ये तीनों पद इस शब्द तद्धित में प्रमाण अर्थ में बनते हैं। तो उरुद्वयस, उरु शब्द से प्रमाण अर्थ में द्वयसज, दधनय और मात्रच, ये तीन प्रत्यय लगते हैं। तदुपरांत तद्धित में उरुद्वयस, उरुदध्न और मात्रच प्रत्यय लगने के बाद उरु मात्र शब्द तद्धितांत के हो जाते हैं। अब इनसे यदि हम स्त्रीत्व की विवक्षा में बात करें तो यहाँ टिट ढाण अय द्वयसज दधनय मात्रच तयप ठक ठय कय क्व रपः, तो द्वयसज, दधनय और मात्रच प्रत्ययांत अदंत प्रातिपदिक से यदि हम देखें उरुद्वयस, उरुदध्न और उरु मात्र शब्द से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय का विधान बताया गया है। यहाँ हम केवल उरुद्वयस शब्द को ले रहे हैं। प्रक्रिया केवल द्वयस की जगह प्रत्यय चेंज होता है। उरुद्वयस की जगह उरुदध्न हो सकता है, उरु मात्र हो सकता है, तीनों ही रूप एक से ही चलेंगे। तो उरुद्वयस से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हुआ, तो उरुद्वयस प्लस गीप बना। हलंत्यम सूत्र से गीप प्रत्यय में स्थित अंतिम हल पकार की इत संज्ञा होती है। और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक का नित्य लोप विधान है, अतः पकार का लोप हो जाता है। तब उरुद्वयस प्लस गी बनता है। अब गी प्रत्यय में प्रत्यय के आदि में क वर्ग का वर्ण गकार है, अतः लशक्व तद्धिते सूत्र से गी प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की इत संज्ञा हो जाती है। तब और इत संज्ञा होने के बाद इत संज्ञक का नित्य लोप होता है तस्य लोपः सूत्र से, तो गकार का लोप हो जाता है। तब उरुद्वयस प्लस ई बनता है। यचि भम और यश्येति च सूत्र से अच
ईकार परे होने पर उरुद्वयस की भ संज्ञा होती है यचि भम सूत्र से, यश्येति च सूत्र से भ संज्ञक की टी का लोप विधान है। तो भ संज्ञक की टी उरुद्वयस का अंतिम अच जो अकार है उसका लोप हो जाता है, तब उरुद्वयस प्लस ई उरुद्वयसी शब्द स्त्रीत्व की विवक्षा में बनता है। अब यदि हम इस स्त्रीत्ववाची शब्द से पद बनाने की प्रक्रिया करते हैं तो सभी जगह वही प्रक्रिया काम में हम पूर्ववत देखते आए हैं। सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपह प्रत्यय परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों के साथ चूंकि उरुद्वयशी शब्द गीयंत है तो गीयंत से परे सुप विभक्तियों की प्राप्ति होती है। सुप विभक्तियों की प्राप्ति में द्वयेकयो द्विवचनैक वचने सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में उरुद्वयसी प्लस सु विभक्ति प्राप्त होती है। उपदेशेजनुनासिक से उपदेश सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः से इत संज्ञक का नित्य लोप होता है, अतः ऊकार का लोप हो जाता है, तब उरुद्वयसी प्लस स बनता है। अब चूंकि उरुद्वयसी गीयंत शब्द है अतः हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रक्तम हल सूत्र से यंत उरुद्वयसी से परे सु के अप्रक्त हल सकार का लोप हो जाता है, तब हमारा स्त्रीत्ववाची प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में उरुद्वयसी पद सिद्ध होता है। इसी प्रकार उरुद्वयसी की जगह हम यदि उरु दधनी ले लें तो दधनय प्रत्यय में यकार होता है, अंतिम हल है, इसलिए यकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, दधन शेष रहता है, तो उरु दधन तद्धित में बनता है। अब उरु दधन प्लस सु विभक्त स्त्रीत्व में सर्वप्रथम हम देखते हैं गीप प्रत्यय प्राप्त होता है, उरु दधनी प्लस गीप बनता है। गीप में प की अंतिम हल होने के कारण इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। लशक तद्धिते से गी के गकार की इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से उसका भी लोप हो जाता है, तब ई शेष रहता है, उरु दधन प्लस ई। अब ई परे होने के कारण उरु दधन की भ संज्ञा होती है। यश्येति च सूत्र से भ संज्ञक उरु दधन की टी अंतिम आकार का लोप हो जाता है, तो उरु दधन का न हल हो जाता है। उरु दधन प्लस ई मिलाने पर उरु दधनी यह रूप बनता है। तदुपरांत वही पद बनाने की प्रक्रिया हम चलाते हैं। सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपह प्रत्यय परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र से गीयंत उरु दधनी शब्द से परे सुप विभक्ति प्राप्त होती है। द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में उरु दधनी शब्द से सु विभक्ति प्राप्त होती है, तब उरु दधनी प्लस सु बनता है। उपदेशेजनुनासिक इत सूत्र से सु चूंकि उपदेश है अतः उपदेश में अनुनासिक ऊकार की इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ऊकार का लोप हो जाता है, तब उरु दधनी प्लस स बनता है। अलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रक्तम हल सूत्र से गीयंत होने के कारण उरु दधनी के गीयंत होने के कारण उससे परे सु के अप्रक्त हल सकार का लोप होकर के उरु दधनी पद बनता है। इसी प्रकार उरु मातृ शब्द पद बनता है स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति एक वचन में। मातृच प्रत्यय करने पर च अंतिम हल है, इसलिए हलंत्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है। और फिर वही प्रक्रिया हम चलाते हैं। मात्रच प्रत्ययांत उरु मात्र शब्द से गीप प्रत्यय होता है, गीप में ई शेष रहता है, तो उरु मात्र प्लस ई बनता है। यचि भम और यश्येति च से मात्र के अंतिम हल अच अकार का लोप हो जाता है, उरु मात्र प्लस ई उरु मातृ शब्द बन जाता है स्त्रीत्व की विवक्षा में।
फिर पद बनाने की कार्यवाही शुरू होती है। तो सु विभक्ति प्राप्त होती है। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में उरु मातृ प्लस सु बनता है। सु में वही अनुनासिकाच और उपदेश होने के कारण अनुनासिकाच ऊकार की इत संज्ञा होती है। उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से तस्य लोप से इत संज्ञा ऊकार का लोप हो जाता है। तब उरु मातृ प्लस स बनता है। उरु मातृ के ज्ञंत होने के कारण उससे परे सु के अप्रक्त हल सकार का लोप होता है। हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रक्तम हल सूत्र से तब उरु मातृ शब्द बनता है। ये तीनों शब्द जो बनते हैं, पद बनते हैं, ये तद्धितांत द्वयसज दधनय और मात्रच प्रत्यय लग करके बनते हैं। तीनों ही प्रत्ययों के लिए यदि हम बात करें तो हम देखते हैं तद्धित अधिकार में प्रमाणे द्वयसज दधनय मात्रचः, यह एक सूत्र प्रयोग किया गया था जो कहता है कि प्रमाण अर्थ में द्वयसज दधनय और मात्रच प्रत्ययों का, तद्धित संज्ञक प्रत्ययों का विधान होता है। तो यहाँ हमने विग्रह जो तद्धित में होता है उरु प्रमाणम अस्या, उरु है प्रमाण जिसका, तो प्रमाण के अर्थ में यहाँ पर इन तद्धित प्रत्ययों का विधान होता है। तो उरु प्लस घस प्लस दधनय द्वयसज और मात्रच प्रत्यय होते हैं। तदुपरांत सुपो धातु प्रातिपदिकयों से उरु के गस का लुक हो जाता है। तो उरु द्वयस और उरु दध्न और उरु मात्र इस प्रकार के तद्धितांत शब्द बनते हैं। और इस प्रकार के तद्धितांत द्वयसज दधनय और मात्रच से स्त्रीत्व की विवक्षा में टिड् ढाण अय सूत्र से गीप प्रत्यय का विधान कहा गया है। तो गीप प्रत्यय करने पर उरुद्वयसी, उरुदधनी, उरुमात्री इस प्रकार से तीन स्त्रीत्ववाची शब्दों पदों का निर्माण होता है। आगे हम अगले वीडियो में जैसा कि सूत्र में बताया गया है टिड् ढाण आए द्वयसज दधनय मात्रच, यहाँ तक का अध्ययन हम कर चुके। आगे तयप ठक ठय कय क्व रपह इन प्रत्ययांत प्रातिपदिकों से भी स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय का विधान देखेंगे। धन्यवाद।